नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी जी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम दुनिया की प्रमुख जल संधियों का बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो बेरिंग जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। वो एशिया को दक्षिणी उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अलास्का को रूस से अलग करती है। तो इसमें हमारा बेरिंग जल संधि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो डेविस जल संधि जो है ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि के नाम से जानी जाती है, जो कि कनाडा को ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का भाग है उससे अलग करती है। तो इसमें हमारा डेविस जल संधि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें एशिया और उत्तरी अमेरिका, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है ये बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा अलास्का और रूस के जो भाग हैं वो अलग होते हैं। तो इसमें हमारा बेरिंग जलडमरू मध्य सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो दोस्तों, हार्मुज जल संधि जो है वो ईरान और यूएई को अलग करती है दोस्तों। और हार्मुज जलडमरू मध्य जो है ये भारत को पेट्रोलियम दिलाने की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट जलडमरू मध्य है, जिसमें हमारा ईरान और यूएई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को पृथक करता है। तो दोस्तों, अगर मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे यानी कि दक्षिणी साइड में तस्मान द्वीप पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को बास जल डमरू मध्य अलग करता है। अगला क्वेश्चन है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो दोस्तों, पाक जल संधि जो है वो भारत को और श्रीलंका को अलग करती है। इसमें आप पाकिस्तान से बिल्कुल भी कोई कनेक्शन मत लगाइएगा। तो इसमें हमारा श्रीलंका और भारत सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। तो दोस्तों, बेरिंग जल डमरू मध्य जो है इसको सागर के दृष्टि से पूछा, तो उसमें हम देखेंगे तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है, यानी हमारा पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मलक्का जल संधि किन दो देशों को संयुक्त करती है। तो दोस्तों, किन दो सागरों को संयुक्त करती है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करती है। ये मलेशिया के पास में पड़ेगी। दोस्तों, नवा क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। तो दोस्तों, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जो है वो जिब्राल्टर जल संधि है, और जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। और जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा ही स्पेन और मोरक्को जो देश हैं, स्पेन यूरोप का देश है और मोरक्को जो है ये अफ्रीका का देश है, दोनों अलग भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। तो वो हमारा एलिफेंटा पास है। 11 नंबर क्वेश्चन है जल डमरू मध्य कहलाता है। दोस्तों, दो सागरों को मिलाने वाली जो संकरी जलधारा होती है, यानी जो दो बड़े वाटर बॉडी हैं उनको मिलाने वाली जो छोटी वाटर बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि ही मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच में जो है वो मोजाम्बिक चैनल पड़ता है। और आखिरी क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कौन से जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। तो दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि ही है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि डोवर जल संधि जोड़ती है। तो दोस्तों, डोवर जल संधि जो है ये यूरोप में पड़ती है और ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है बाब अल मंडेब जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है। तो दोस्तों, बाब अल मंडेब जल संधि जो है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ती है।
अगला क्वेश्चन है कि हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। तो दोस्तों हार्मुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को आपस में मतलब या कह सकते हैं किन दो देशों को अलग करती है या किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। तो दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि जो है ये मोरक्को को स्पेन से अलग करती है और इसी को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हमारा स्पेन और मोरक्को सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल स्थित है। तो दोस्तों इंग्लिश चैनल जो है ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। दोस्तों इसमें चैनल के बारे में पूछा है कि कौन सा चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय द्वीप हैं और इसको 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। 20 नंबर क्वेश्चन ये सुमेलित करने वाला है। इसमें आपको बताना है कि बेरिंग जल संधि, डोवर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और पाक जल संधि है ये किसके द्वारा अलग किए जाने वाली भूभाग है, मतलब इनके जल संधियों के माध्यम से कौन कौन से भूभाग अलग होते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो बेरिंग जल संधि जो है ये अलास्का और रूस को पृथक करती है, यानी 1 का तीसरा नंबर से मिल जाएगा। और दूसरी बात करें डोवर जल संधि की, तो डोवर जल संधि जो है ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है, यानी कि बी का ए नंबर सही हो जाएगा। और बात करें जिब्राल्टर की, तो जिब्राल्टर के बीच में स्पेन और उत्तरी अफ्रीका मतलब अलग होते हैं। और पाक जल संधि की बात करें तो इससे भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा 3 नंबर ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला ही क्वेश्चन है 21 नंबर की जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि और हार्मुज जल संधि जो है ये मतलब किन किन देशों के मध्य में स्थित हैं। तो दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी ये अफ्रीका व यूरोप के मध्य में स्थित है। वहीं मलक्का जल संधि जो है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है, यानी हमारा ए का 2 नंबर सही हो जाएगा, ए का हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा और बी का हमारा 1 नंबर सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि पाक स्ट्रेट किन के बीच में स्थित है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि पाक स्ट्रेट जो है ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको सागरों के माध्यम से पूछा है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो पाक स्ट्रेट है ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है, तमिलनाडु राज्य के पास में। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किनमें से एक निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को आपस में जोड़ती है। तो दोस्तों डोवर जल डमरू मध्य के माध्यम से फ्रांस और जो इंग्लैंड है ये आपस में सुरंगों के माध्यम से जुड़े हुए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, इनमें से एक द्वीप जावा है और दूसरा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा द्वीप है ये सुमात्रा द्वीप है, यानी कि जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच में ही सुंडा जल संधि स्थित है। उसमें हमारा सुमात्रा सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है हिंद महासागर और लाल सागर के बीच कौन सी जल संधि है। तो दोस्तों हिंद महासागर और लाल सागर के बीच में जो है ये बाब अल मंदेब जल संधि पड़ती है। और अगला क्वेश्चन है कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के सर्वाधिक निकट है। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बेरिंग जल डमरू मध्य है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के समांतर है।